नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, टीचर्स वे में पॉलिटी की अगली क्लास नंबर 18 आज हम करने वाले हैं। और आज देखो, हमने केंद्र की कार्यपालिका, न्यायपालिका के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम स्टेट में आते हैं, राज्यों में आते हैं। राज्य की कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डाल सकते हो कि राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका का मतलब होता है जो गवर्नमेंट, यानी कि कह सकते हो सरकार, जो वर्तमान में सरकार में है। तो राज्य की कार्यपालिका, जैसे हमने बोला था, केंद्र की कार्यपालिका में आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आ जाते हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल आ जाते हैं। और ठीक है, और ये सारे आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे तो राज्य में राष्ट्रपति के समान एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल के अलावा मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, ये सारे आ जाते हैं। तो राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत आप सबको याद होने लिखना होगा कि कौन कौन आते हैं। सबसे पहले कौन आते हैं? राज्यपाल आ जाते हैं। इसके बाद आपके मुख्यमंत्री आ जाते हैं। मुख्यमंत्री आ जाते हैं। तो राज्यपाल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। राज्यपाल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि पढ़ेंगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। मुख्यमंत्री आ जाते हैं। इसके बाद आपके मंत्री परिषद आ जाते हैं। मंत्री परिषद लिखना चाहो ये भी लिख सकते हो। ठीक है, और आपकी महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, इसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, एडवोकेट जनरल। ठीक है, एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता, राज्य सरकार का विधि सलाहकार होता है महाधिवक्ता। ठीक है, कानूनी मामलों में जो राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री उसको सलाह देने का काम करता है। तो राज्य की कार्यपालिका जब हम पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत आपको पता होना चाहिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता आते हैं। इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल, क्लियर? आप सभी लोगों से मैं चाहूंगा, अभी भी टाइम है, समय है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बिगड़ा नहीं है। पेड बैच जो हमारा चल रहा है उसमें जुड़ के आप बेहतर कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो। बहुत सारे बेनिफिट, बहुत सारे फायदे मिल जाएंगे। और आप अगर जो अच्छा नंबर ले आते हो, अच्छा रैंक ले आते हो, तो कॉलेज अच्छा मिलने का संभावना रहता है। स्कॉलरशिप मिलने की संभावना बढ़ जाती है। मात्र 499 हमारी ये बैच है। एक आध नंबर से चूक गया, एडमिशन नहीं मिला, तो ये हमेशा का अफसोस रह जाएगा। एक साल आपका बर्बाद हो जाएगा। पैसा मैटर नहीं करता। हमने बिहार के लिए बात करें तो इंग्लिश के टीचर लेकर आए हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के टीचर लेकर आए हैं। आप सभी से चाहेंगे तो इस बैच को ज्वाइन जरूर करो। नंबर लिखो 7906 236059। इस पे आप टेलीग्राम पे मैसेज करके या कॉल करके जानकारी ले सकते हो बैच के बारे में। ठीक है, और या फिर आप डायरेक्ट एप्लीकेशन टीचर्स पे प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, वहाँ पे रजिस्टर करके पेड पे ज्वाइन कर लो। नंबर पे व्हाट्सअप करके या टेलीग्राम पे मैसेज करके बता जरूर देना। ठीक है, तो आइए हम आगे चलते हैं। राज्य की कार्यपालिका हम पढ़ रहे थे। राज्य की कार्यपालिका में सबसे पहले हमने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, ये होते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में। उसके बाद विधानमंडल पे आएंगे। विधानमंडल में विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे लिखना चाहो लिख सकते हो, कि लिखना चाहो एक लाइन लिख सकते हो, लिखना चाहो लिख सकते हो। यहाँ पर ये हो गया ना, लिखना चाहो लिख सकते हो। केंद्र में जैसे, केंद्र में जैसे लिखो, केंद्र में जैसे, केंद्र में जैसे, केंद्र में जैसे, केंद्र में जैसे राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कार्यपालिका का प्रमुख होता है। प्रमुख तो होता है लेकिन वास्तविक हेड केंद्र में प्रधानमंत्री होता है। वैसे भी यहाँ पर जो कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक हेड मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, केंद्र में जैसे राष्ट्रपति कार्यपालिका का हेड होता है, केंद्र में जैसे राष्ट्रपति कार्यपालिका का हेड होता है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल कार्यपालिका का हेड होता है। लाइक कर देना भाई, कमेंट्स करते रहो, होता है। ठीक है, राज्य में राज्यपाल कार्यपाल का हेड होता है। ठीक है, याद रखना, जब हम राज्यपाल के हेड की बात करें तो ये मात्र नाम मात्र का, या फिर हम याद रख सकते संवैधानिक हेड होता है। संवैधानिक हेड कौन था? राज्यपाल या गवर्नर जिसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल पावर क्या होती है, या वास्तविक हेड कौन होता है? वास्तविक हेड जो मुख्यमंत्री होते हैं वो होता है, मुख्यमंत्री। लिख लो,
ठीक है। जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक है, तो केंद्र में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, हेड होता है, उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल कार्यपालिका का हेड होता है। संवैधानिक हेड राज्यपाल हो गया संविधान के हिसाब से, लेकिन जो एक्चुअल पावर होती है मुख्यमंत्री वास्तविक हेड होता है, मुख्यमंत्री वास्तविक हेड होता है, ठीक है। अब हम सीधे आते हैं राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है, राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, ये लिख लो, उसके बाद मुझे बताओ, ठीक है। मैं साइड हट जाता हूं, मैं साइड हट जाता हूं, ठीक है। चलो अब हम सीधे राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। चलो हो गया, जल्दी से लिख लो, साथ में लिखते रहो, जब मैं लिखवाऊं ना तो साथ में लिखते रहो तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। आप सभी लोग क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए हेडिंग डालो राज्यपाल, जिनका हो गया है वो हेडिंग डालो राज्यपाल, हेडिंग डालो राज्यपाल, हेडिंग डालो राज्यपाल, राज्यपाल, राज्यपाल या गवर्नर जिसको बोलते हैं, गवर्नर, गवर्नर, राज्यपाल या गवर्नर, ठीक है। चलो अब इसमें अनुच्छेद सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 152 कहता है, अनुच्छेद 152 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 152 कहता है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। अब आप देखते हो कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही राज्यपाल को 2 या 3 राज्यों का अतिरिक्त, मान लो किसी राज्यपाल, किसी स्टेट के राज्यपाल की मृत्यु हो गई तो किसी अदर स्टेट के राज्यपाल को उसके जगह पे बना दिया जाता है, नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है, अतिरिक्त कार्यभार दे दिया जाता है। तो आर्टिकल 153 के अनुसार एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है, ये भी आपका प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 153 में एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है, एक राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। ये लिख लो, उसके बाद हम पीडीएफ पे चलते हैं, ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे। राज्यपाल के बारे में अगर जो मैं बात करूं, आपने यहां तक लिखा, आर्टिकल 152 कहता है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और 153 कहता है, 153 कहता है, 153 कहता है कि एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है, एक से अधिक राज्यों के लिए एक से अधिक राज्यों, एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। तो राज्यपाल की नियुक्ति याद रखना का, राष्ट्र चुनाव नहीं होता इनका, नियुक्ति की जाती कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किसकी सलाह पर करता है, केंद्र सरकार की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है, प्रसाद पर्यंत रहता है। यानी कि नियुक्ति कौन करता है ये भी लिख लो, लिख लो भाई, लिख लो, यहीं लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति करता है, किसकी सलाह पर, केंद्र सरकार की सलाह पर, केंद्र सरकार की सलाह पर। कार्यकाल 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक, तो जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक, ठीक है। चलिए योग्यता क्या होती है, योग्यता, योग्यता वही भाई सेम कि भाई भारत का नागरिक हो, उम्र याद रखना, यहाँ पे एज क्या होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए, 35 वर्ष, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है। लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। चलो लिख लो, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो यानी कि सरकार से और कोई कहीं से सैलरी या फिर कुछ सुविधा ना ले रहा हो।
संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो तो तभी वह, ये भी लिख लो, संसद व विधानमंडल का सदस्य ना हो, संसद व विधानमंडल का सदस्य ना हो। ये राज्यपाल की योग्यताएं होती हैं। ठीक है, शपथ की बात करें, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को कौन दिलाएगा? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि उस राज्य का जो हाई कोर्ट होगा उसके मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलाने का काम करते हैं। ठीक है, आइए, इसको भी क्षमादान करने का पावर मिला है राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान, लेकिन केवल राज्य सूची के विषय में ही क्षमादान कर सकता है, लेकिन मृत्यु अगर जो उसको फांसी की सजा मिली है तो उसमें इसको क्षमादान या हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, चलिए, हो गया, इतना लिख लो। उसके बाद हम आप पीडीएफ पे चलते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है राज्यपाल से रिलेटेड लिखवाते हैं, हम खत्म करते हैं। ठीक है, चलो, हो गया। मैं टाइम देता हूं आपको, जल्दी से लिख लो इसको। है, आई होप आप सब पढ़ाई करते रहो अच्छे से, नोट्स कंप्लीट रखो। देखो 3-4 नोट्स आपका, हिस्ट्री का नोट्स और पॉलिटी का नोट्स, और इसके अलावा जियोग्राफी का नोट्स, सॉरी जियोग्राफी तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, हिंदी का नोट्स और रीजनिंग का नोट्स, ये आपका कंप्लीट रहेगा ना, तभी आगे मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तभी आपका मजा आएगा पढ़ने में, तभी हम कंप्लीट करवा पाएंगे। आप वही लिखते रहोगे, यही करते रहोगे, फिर आके टाइम कम मिलेगा। ठीक है, चलो, आई होप आपने लिख लिया होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। मैं चलता हूँ पीपीटी पीडीएफ पे अपने, जो पॉलिटी का हमारा है वहां से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बन सकते हैं राज्यपाल में। ठीक है, चलिए, देखिएगा, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। संविधान के भाग 6 में राज्य के शासन के लिए प्रावधान है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य में राज्यपाल की स्थिति, कार्यपालिका, ये हो गया, ये हो गया, ये आपको लिखना नहीं, ये लिख चुके हो। ठीक है, जो केंद्र में कार्यपालिका होती है उसी के समान होता है, परंतु वास्तविक मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। वास्तविक पावर मुख्यमंत्री के पास होता है, ये आप लिख चुके हो। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक से अधिक एक राज्यपाल होगा। ठीक है, ये भी आप लिख चुके हो। ठीक है, इसके अलावा भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ये भी लिख चुके हो। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ये लिख लो, पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये लिख लो। राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? राज्य के, उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को पद व गोपनीयता के शपथ दिलाने का काम करते हैं, पद व गोपनीयता का शपथ दिलाने का काम करते हैं। ठीक है, लिख लो। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। ये याद रखना कि शपथ कौन दिलाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लेकिन अपना त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, राष्ट्रपति जब चाहे तो हटा सकता है। राष्ट्रपति किसके सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता? प्रधानमंत्री। किसके? प्रधानमंत्री, यानी कि केंद्र की सलाह पर या प्रधानमंत्री की सलाह पर। कार्यकाल समान रूप से 5 वर्ष रहता है ये, लेकिन ये मैंने लिखाया भी है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहे। उपराज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, यानी कि कहीं कहीं आपने देखा होगा उपराज्यपाल भी होते हैं, जैसे दिल्ली में उपराज्यपाल होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां पे आपका इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत की संसद ने किन राज्यों को विधान परिषद बनाने की मंजूरी दे दी? अभी देखो, कुछ और राज्य है जिनको विधान परिषद बनाने की मंजूरी मिली है, राजस्थान, असम, उड़ीसा। इसको आप लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आगे, अभी मत लिखो, अभी मत लिखो, जब मैं विधान परिषद पढ़ाऊंगा तब आपको वहां बताऊंगा, इसको मत लिखो। ठीक है, किस राज्य में, ये छोड़ो, अभी मत लिखो। विधान परिषद अभी मत लिखो, मैं विधान परिषद के बारे में अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, चलिए, आइए विधानसभा की बात कर लेते हैं, विधानसभा की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा विधानसभा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, विधानसभा की बात करें तो आपको मैं आगे बात करूं तो विधानसभा, ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा कि भाई मैंने आपको पढ़ाया था संसद भवन के बारे में, संसद के बारे में पढ़ाया था, संसद बनाया था, तो संसद में बताया था कि भाई एक तो राष्ट्रपति होंगे, ठीक है, एक आपका लोकसभा होगा, एक आपका राज्यसभा होगा। ठीक है, हालांकि ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर जो मैं विधानमंडल की बात करूं, विधानमंडल की बात करूं, सेम इसी तरीके से डिट्टो आपका एक होता है राज्यपाल, राज्य में एक होता है आपका विधान
परिषद, एक होता है विधानसभा। ठीक है, विधानसभा में लोग चुन के आते हैं जनता द्वारा डायरेक्ट। ठीक है, विधान परिषद की बात करते हैं तो यहाँ पे विधानसभा के सदस्य इनको चुनते हैं, राज्यपाल तो होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। तो यहाँ पे अगर जो मैं बात करूं, राज्यसभा मैंने बताया था ये उच्च सदन होता है, तो यहाँ पे विधान परिषद उच्च सदन होता है। मैंने बताया था ये अस्थाई सदस्य होता है राज्यसभा, यहाँ पे राज्य जो विधान परिषद है ये अस्थाई सदन होता है, अस्थाई सदन होता है। यहाँ पे लोकसभा अस्थाई होता है, यहाँ पे विधानसभा अस्थाई सदन होता है। ठीक है, लोकप्रिय सदन विधानसभा को माना जाता है, यहाँ पे लोकसभा को, यानी कि विधानसभा राज्य में ये लोकसभा के समान है और विधान परिषद ये राज्यसभा के समान है। मैं यही आपको साबित करना चाहता था, मैं यही आपको बताना चाहता था। ठीक है, विधान परिषद के बारे में बात करें तो आर्टिकल देखो 169 में विधानमंडल मिल जाएगा, 170 में विधान परिषद। ठीक है, 170 में विधान परिषद मिल जाएगा, 100, हाँ चलो ये 168 होगा, 168 होगा, और विधानसभा 170 होगा, और ये 169 होगा। लिखना चाहो लिख सकते हो, हालांकि 169 होगा, ये आर्टिकल 169 होगा, अनुच्छेद 169, हाँ इस प्रकार से होगा। ठीक है, लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए क्लियर है। आइए, ये मैं थोड़ा सा समझाने के लिए, आपको तुलना करने के लिए बता रहा था खाली, कि भाई जिस प्रकार से संसद होता है वैसे ही विधानमंडल पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो विधानमंडल में विधानसभा होता है। विधानसभा की बात करें तो ये आप लिख सकते हो, विधानसभा एक को लोकप्रिय सदन बोलते हैं। लोकप्रिय इसलिए क्योंकि ये यहाँ के जो सदस्य होते हैं, जो विधायक होते हैं आपके ना, ये विधानसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो विधानसभा हेडिंग डालना, विधानसभा। विधानसभा को ऐसे राज्य जहां द्विसदनी व्यवस्था होती है वहां पर निचला सदन कहते हैं। तो द्विसदनी व्यवस्था क्या होती है, एक लोकसभा, सॉरी जैसे लोकसभा राज्यसभा होता है द्विसदनी व्यवस्था, उसी प्रकार से विधानसभा और विधान परिषद होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ठीक है, और तो यानी कि यहाँ पे द्विसदनी विधानसभा है। तो जहां पर भी द्विसदनी होगी, विधान परिषद हर राज्यों में नहीं है। जब विधान परिषद पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे कौन कौन से राज्य भारत के ऐसे जहां पे विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश में भी है। तो जहां पे भी विधान परिषद होता है वहां पे निचला सदन होता है विधानसभा, और उच्च सदन क्या होता है, विधान परिषद। ठीक है, क्योंकि विधान परिषद राज्यसभा के समान होता है। ठीक है, तो विधानसभा को ऐसे राज्य जहां पे द्विसदनात्मक व्यवस्था है वहां पर निचला सदन कहते हैं। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल को अधिकार होगा वह उससे पूर्व भी इसे हटा सकते हैं। राज्यपाल को यह अधिकार होगा वह इससे पूर्व भी इसे हटा सकते हैं। विधानसभा निर्वाचन की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, यहाँ पर 25 वर्ष है, 25 वर्ष। लोकसभा में भी 25 था, विधानसभा में भी 25 साल है, विधायक बनने की उम्र 25 साल है। ठीक है, 25 साल है, लिख लो 25 साल होती है। चलो, प्रत्येक राज्य के विधानसभा में कम से कम 60 व अधिक से अधिक 500। अब देखो यहाँ पे मैं बात करूं, विधानसभा बन गई तो ये कैसे निर्धारित होगा कि भाई किस राज्य में कितनी विधानसभा सीटें होंगी। तो इसके लिए एक पैमाना माना गया जनसंख्या, कि भाई जनसंख्या के आधार पर हम विधानसभा सीटों की संख्या निर्धारित करेंगे। तो जनसंख्या के आधार पर ये कब की जनसंख्या, क्या 2011 की जनगणना या 2001 की जनगणना, नहीं, ये 1971 की जनगणना के अनुसार को पैमाना माना गया है, और 1971 की जनगणना के अनुसार ही विधानसभा में सीटों की संख्या निर्धारित की गई है। हालांकि आगे परिवर्तन आएंगे, चेंजेज आएंगे, तब हो सकता है विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ जाए। ठीक है, तो कब की जनगणना, 1971 की जनगणना। एक 84वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, 84वां संविधान संशोधन, जो ये कहता है कि भैया 2026 तक जो विधानसभा सीटें हैं इनकी संख्या बढ़ाई नहीं जाएंगी। विधानसभा के सीटों की संख्या स्थिर रहेंगी, बढ़ाई नहीं जाएंगी। ये भी लिखना चाहो लिख सकते हो, नोट करके कि 84वां संविधान संशोधन ये कहता है कि 2026 तक विधानसभा की सीटें बढ़ाई नहीं जा सकती, 2026 तक। तो 1971 की जनगणना के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार ये विधानसभा की सीटों की संख्या निर्धारित की गई। ये कहा गया कि कोई भी राज्य है उसमें अधिकतम 500 विधानसभा सीटें हो सकती हैं और न्यूनतम 60। तो प्रत्येक राज्य के विधानसभा में कम से कम 60 सीटें हो सकती हैं, कम से कम 60 हो सकती हैं, अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं।
अब एक अपवाद आता है और यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भाई बोला मैंने कम से कम 60 सीटें हो सकती हैं, तो सर जी गोवा और मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 36 है, तो भैया ये क्या है? तो ये क्या है? ये आपके अपवाद के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अपवाद। सिक्किम में 36 ही है ना, मुझे चेक करना पड़ेगा। बत्तीस है, इसको सही कर लो, वही मुझे लगा कंफ्यूजन है। सिक्किम में 32 है, ठीक है 32 लिख लो। तो 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया और इस अनुसार से कहा गया कि प्रत्येक राज्य में कम से कम 60 सीटें हो सकती है विधानसभा की और अधिक से अधिक 500 सीटें। जनसंख्या अधिक है तो 500 कर सकते हैं, अधिक से अधिक 60 से ज्यादा नहीं कर सकते। और यह भी कहा गया कि 2026 तक इसकी सीटों की संख्या बढ़ाई नहीं जाएगी। ठीक है, 84वें संविधान संशोधन। लेकिन गोवा मिजोरम में 40 विधानसभा सीटें हैं, सिक्किम में 32 विधानसभा सीट। ये अपवाद आ जाते हैं, ये अपवाद लिख सकते हो, अपवाद। अपवाद क्योंकि भाई कम से कम 60, लेकिन ये तो 60 है ही नहीं, 60 से भी कम है, तो ये अपवाद हो गया। सदन की बैठक के लिए सदन के कुल सदस्यों का 1/10 की उपस्थिति अनिवार्य है। सदन की बैठक चलाने के लिए, सदन की बैठक चलाने के लिए 1/10 लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है, गोवा मिजोरम में 40 सीटें हैं, सिक्किम में 32, इसको याद रखिएगा। सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में 403 है, बिहार में 243 सीटें हैं, इसको भी याद रखिएगा, अभी हम लिखवा देंगे। ठीक है, सदन की बैठक को चलाने के लिए कुल सदस्यों का 1/10 की उपस्थिति अनिवार्य है, ये लिख लो। विधानसभा अध्यक्ष के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को प्राप्त हो, जो इसके बैठकों का संचालन करता है। ठीक है, जो सदन होते हैं विधानसभा के सदस्य, वो अपने में से एक अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं जो सदन की बैठकों का संचालन करने का काम करता है। ठीक है, आइए, किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष लेता है। कौन लेता है? विधानसभा अध्यक्ष लेता है, किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए या नहीं। आर्टिकल 110, अनुच्छेद 110 याद रखिएगा, ये धन विधेयक के बारे में बात करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किन दो केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, तो याद रखिएगा, एक होता है दिल्ली, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होता है, और एक होता है पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा है। दिल्ली में 70 सीटें हैं, पुडुचेरी में 30 सीटें हैं। दिल्ली में 70, पुडुचेरी में 30 सीटें हैं। ठीक है, हालांकि इसको भी हम लिखवाएंगे, आगे चलते हैं पहले। ठीक है, विधानसभा को राज्य सूची से जुड़े विषयों पर विधि यानी कि कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, ये भी लिख लेना। राज्य सूची से जुड़े विषयों पर आपका कानून बनाने का अधिकार है। चलो आइए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे विभिन्न राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, तो ये लिख लेना सर्वाधिक, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक। ठीक है, 403 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल 244, महाराष्ट्र में 288, बिहार 248, 243 लिख लो, 233। ये मिस्टेक टाइपिंग बहुत सारा है, बहुत सारा टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, ये देखो उत्तर प्रदेश का याद होना चाहिए, पश्चिम बंगाल का याद होना चाहिए, बिहार का याद होना चाहिए, महाराष्ट्र का याद होना चाहिए, मध्य प्रदेश का। ये 5 तो आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा गोवा का याद होना चाहिए, 40 सीटें हैं। उत्तराखंड का भी याद रखो, 70 सीटें हैं। पड़ोसी आपका मिजोरम का आपका 40 सीटें हैं। ठीक है, राजस्थान गुजरात भी आप याद कर ले सकते हो, आपके पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, बाकी ये लिख लो आप लोग। एक और जो याद करना है, जम्मू एंड कश्मीर में लिख लेना 90 विधानसभा सीटें हैं, 90। जम्मू एंड कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें हैं, इसको भी आप लिख सकते हो। ठीक है, लिख लो सारे कि भाई उत्तर प्रदेश 403 सर्वाधिक विधानसभा सीट है, पश्चिम बंगाल में आपका 244, महाराष्ट्र में 288, बिहार में 243, मध्य प्रदेश में 230, तमिलनाडु में 234। इसके अलावा अगर जो मैं बात करूं, तमिलनाडु में 234, कर्नाटक में 224, राजस्थान में 200, गुजरात में 182, अरुणाचल प्रदेश में 60। ठीक है, या फिर आप ये क्रम से लिख लो, गुजरात में 182, आंध्र प्रदेश में 175, उड़ीसा 147, केरल 140, आसाम 126, पंजाब 117। दिल्ली देखो केंद्र शासित प्रदेश 70 सीटें, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे 30 सीटें। दो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर विधानसभा सीटें हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, चलो बाकी ये यहाँ लिख लो, अरुणाचल प्रदेश 60, उत्तराखंड 70, गोवा 40, छत्तीसगढ़ 90, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम याद कर लेना, सिक्किम भी 32 याद कर लेना। ठीक है, तेलंगाना 119 और पुडुचेरी 30। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर 370 हटने के बाद यहाँ पे मत लिखना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है।
जम्मू कश्मीर याद रखना 90 सीटें हैं, 90। जब भी इलेक्शन कराया जाएगा जम्मू कश्मीर में तो 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे टोटल, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। चलो, तो आई होप आप सभी लोगों ने अच्छे से चीज़ों को लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना बाद में, ठीक है। अब हम आगे विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल में आपने राज्यपाल पढ़ लिया, विधानसभा पढ़ लिया, विधान परिषद पढ़ के हम आगे चलेंगे, ठीक है। विधान परिषद जो अस्थायी सदन होता है राज्यसभा का, इसको पढ़ के हम आगे चलेंगे, ठीक है। और पॉलिटी को अब 3 से 4-5 क्लास है, हम खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं इस क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।